हेलो दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान सभा का वन लाइनर क्वेश्चंस देखूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यही सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो याद रखना है कि भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी वो किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। देखिए क्वेश्चन वही एक ही है, लेकिन दोनों घुरा के पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? तो याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इसी प्लान के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। ये याद रखना कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो थी किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? तो याद रखना है संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। इसका कारण क्या था? कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान की मांग को लेकर। मुस्लिम क्या चाहते थे? उन्हें एक अलग संविधान जो है उसको लाया जाए, उसके लिए एक अलग संविधान लाया जाए। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो जो संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस डेट को आप याद कर लें, 22 जनवरी 1947 ईस्वी। नेक्स्ट है, संविधान सभा किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखना कि संविधान सभा में किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। याद रखना है कि संविधान सभा में हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद है, भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखना है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, और इसके जस्ट 2 दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने अवधि तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ, और जो लास्ट हुआ 23 दिसंबर 1946। ये याद रखना पहला अधिवेशन था। इस तरह से बहुत सारा अधिवेशन हुआ, तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ और 23 दिसंबर 1946 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। याद रखना संयुक्त प्रांत, जिसे अभी फिलहाल में क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे अधिक था। उस समय उसको क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? 12। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो प्रथम वाचन जो चला 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए इसके पहले 2 दिन पहले याद रखना है 9 दिसंबर को जो है वो याद रखना है संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक फिर बैठक हुआ जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना जो अनुसार उन्होंने कितने सदस्य को बोला था कितना होना चाहिए? 389 सदस्य होना चाहिए संविधान सभा में। नेक्स्ट है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखना है कि स्वतंत्र होने के पश्चात जो पहला बैठक हुआ था वो था 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को।
नेक्स्ट है प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो याद रखना कि प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना रिपोर्ट पेश किया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो याद रखना कि जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ तो वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद है संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब किए हुए? तो नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ? तो याद रखना कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो किसने किया था? संविधान सभा ने ही किया था। उसके बाद है भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो कौन थी? बेगम एयाज रसूल। याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा में ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उसके बाद है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। और मैंने सारा वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। उसके बाद है संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसका याद रखना है अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना है कि प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना रखा गया था वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है, पहले तो ये बात आपको याद रखना है कि जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और किसके समक्ष रखा था? प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। उसके बाद है भारतीय संविधान की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुआ था? 114 दिनों तक। तो याद रखना कि जो प्रारूप थे इनमें 114 दिनों तक बहस चला था। उसके बाद है संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ? तो लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखिए है, JB कृपलानी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व थे, 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? तो याद रखना है कि संविधान सभा में जब संविधान पारित किया था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अभी कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूची है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विधानसभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? तो 24 अगस्त 1947 को। ये आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1947 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो याद रखना है कि तिरंगा को जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है वो कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो याद रखना है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है ये संविधान सभा को पारित किया गया था। ठीक है, और आपको बताना है कि संविधान सभा जो है वो संविधान को कब लागू किया गया था पूरे भारत में, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि ये इसको पारित कब किया गया संविधान सभा द्वारा? 26 जनवरी 1949 को। देखिए यहाँ पे 1950 होगा, याद रखना है 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये पारित मतलब लागू किया गया था पूरे भारत में। ठीक है, और इसके कुछ अंशों को याद रखना है कब ये पारित किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसका कुछ भाग, ठीक है, संविधान का कुछ भाग को कब लागू किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।